Assalamu alaikum dear students, welcome to English class. I hope everyone is fine. Students, हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका था और इसमें जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो आपको असाइनमेंट दी थी वो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड की है, असाइनमेंट इनबॉक्स की थी एंड दैट असाइनमेंट इज़ रियली अप्रिशिएबल. ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज में की तरफ मूव करते हैं. पेज नंबर 6 पे जाते हैं. वोकैबुलरी सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. वोकैबुलरी पार्ट ए हम करेंगे आज. यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रीविएशन यूज्ड. ओके स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले ये करना है कि जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपने पहले उसकी एक असाइनमेंट बनानी है. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसकी एक आपने असाइनमेंट बनानी है. असाइनमेंट इस तरह से बनानी है कि सबसे पहले आपने असाइनमेंट में पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन लिखनी है. उसके बाद आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की असाइनमेंट बनानी है. ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं बनानी, जितनी बन सकती है बना लें. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 8 है. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. आपने इन सब की प्रॉपर डेफिनेशन दे के प्रॉपर हेडिंग देकर फिर उसके बाद फुल डेफिनेशन लिखनी है. फिर उसके बाद आपने एग्जांपल्स भी लिखनी है. ठीक है, असाइनमेंट पेजेस पर लिख लें या फिर रफ नोटबुक पे नीट करके करना है, लेकिन ऊपर डेट और हेडिंग और लाइन ये सब लगानी है. ठीक है, असाइनमेंट लिखने के बाद आपने उसकी पिक्चर लेके मुझे इनबॉक्स करना है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट ए की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज की तरफ. यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि ये जो गिवन वर्ड्स हैं ट्रेस्ड, डियरली, रिटायर, इंटेंस, कन्वेइंग, असेंबल्ड, ये सारे वर्ड्स इनको हमने डिक्शनरी में सर्च करना है. ठीक है, डिक्शनरी में हमने सर्च करना है इनके कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वेदर दे आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, यानी कि कौन से भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं आपने ये देखना है. डिक्शनरी में आपको मैं रिकमेंड करूँगी या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप लोग डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन में, या कैम्ब्रिज डिक्शनरी डाउनलोड कर लें, या फिर मरियम वेबस्टर जो है ये भी एक बहुत अच्छी डिक्शनरी है. मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऑक्सफोर्ड या मरियम वेबस्टर इन दोनों में से कोई एक डिक्शनरी डाउनलोड कर दें, या फिर ऐसे करें कि आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं. लेकिन अगर डिक्शनरी आप लोग अपने पास रखेंगे तो वो वैसे भी आपको काम आएगी. ठीक है, हर जगह. तो आपने इस तरह से करना है. अब सबसे पहला हमारे पास वर्ड है ट्रेस्ड, TRACED, ट्रेस्ड. ठीक है, ट्रेस्ड जो है, ट्रेस्ड का मीनिंग है टू फाइंड या डिस्कवर करना, यानी कि दरियाफ्त करना, यानी कि इंडिया इंडिकेट करना, यानी कि इट शोज़, ये बताता है, दिखाता है कुछ. ठीक है ना, ट्रेस्ड. तो ये वर्ड हमारे पास है वर्ब, यानी कि हम इसमें ट्रेस करते हैं किसी का पीछा करते हैं, या कोई चीज़ हम डिस्कवर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, उसे कहते हैं ट्रेस्ड. तो ये वर्ड हमारे पास कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है वर्ब. वर्ब का वी यहाँ पर लिखा गया है छोटा सा. ठीक है, ये वर्ब है. याद रखिए स्टूडेंट्स, जब आप डिक्शनरी में इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच सर्च करेंगे तो आपके पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एब्रीवेशन की फॉर्म में आएंगे. एब्रीवेशन जो है यानी कि शॉर्ट फॉर्म होती है किसी भी वर्ड का. अब ये यहाँ पर ऊपर देखें लिखा हुआ है नाउन. जब आप ट्रेस्ड को डिक्शनरी में लिखोगे तो अगर ये वर्ड, लेट्स सपोज कि जिस तरह से अगर ये नाउन है, चूँकि ये नाउन नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर ये नाउन है तो वहाँ पर छोटा सा लिखा होगा एन. ठीक है, या तो पूरा नाउन लिखा होगा, लेकिन अगर नाउन नहीं लिखा होगा तो फिर ये एन लिखा होगा. ठीक है, अगर ये वर्ड प्रोनाउन है तो आप वहाँ पर प्रॉन लिखा होगा या फिर प्रोनाउन लिखा होगा. ये शॉर्ट एब्रीवेशन है. आपने ये एब्रीवेशन अपने माइंड में भी रखने हैं, याद रखने हैं. ठीक है, लेकिन चूंकि ये वर्ड जो है ट्रेस्ड ये वर्ब है, तो वहाँ पर या तो फुल वर्ब लिखा होगा या फिर वी लिखा होगा. ठीक है, इसी तरह आप जो बाकी वर्ड्स जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का ADJ लिखा होगा. इसी तरह से इनकी कंपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इन सब के शॉर्ट फॉर्म या एब्रीवेशन वहाँ पर लिखे होंगे स्मॉल लेटर्स में. ठीक है, हर वर्ड के साथ. तो ये चीज़ आपने देखनी है. ये आपकी असाइनमेंट है.
ये हमारे पास यहाँ पर 6 वर्ड्स हैं। ट्रस्ट, डियरली, रिटायर, इंटेंस, कन्वेइंग, असेंबल्ड। ये 6 वर्ड्स हैं। तो इन 6 वर्ड्स के आपने देखने हैं कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। ठीक है, अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी भी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड आउट अ सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स हमारे पास होते हैं। ओके, सबसे पहले थिसॉरस। थिसॉरस का मतलब है कोई ऑनलाइन डिक्शनरी हो, लाइक गूगल पे चले जाएं या जो डिक्शनरीज़ मैंने आपको बताई हैं वो भी ऑनलाइन चलती हैं, ऑफ मोड पे भी चलती हैं, लेकिन ऑनलाइन भी चलती हैं। तो आपने वहाँ पर जाकर सर्च करना है इनके सिनोनिम्स, या आप गूगल में अगर जाकर सर्च कर लें तो वहाँ पर कोई वेबसाइट्स वगैरह होंगी थिसॉरस के नाम से, वहाँ पर आपको बहुत से सिनोनिम्स मिल सकते हैं। या अगर आप इस तरह भी लिखते हैं, अगर एक वर्ड है उसके आगे लिखते हैं सिनोनिम, तो आपके पास बहुत से सिनोनिम्स आ जाएंगे। सिनोनिम्स हमारे पास क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सिनोनिम्स का मतलब है सिमिलर वर्ड, यानी कि एक जैसे अल्फाज। ठीक है, अब पहला वर्ड हमारे पास यहाँ पर है वास्ट। वास्ट का सिनोनिम है ब्रॉड। वास्ट का वैसे जो मीनिंग है कि इमेंस कोई हो, यानी कि सही फैला हुआ, वसी व अरीज होता है। ठीक है, तो इसका सिमिलर वर्ड है ब्रॉड। ब्रॉड का भी यही मीनिंग आता है। ठीक है, तो आपने इसी तरह से इन बाकी सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स सर्च करने हैं। हर स्टूडेंट ने 3-3 सिनोनिम्स सर्च करके अपने पास रफ़ नोटबुक पर लिखने हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, जो असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ, आपने रफ़ नोटबुक पर अगर आप लोग कर रहे हैं तो उस पर भी आपने साफ़ करके लिखना है। ठीक है, जो बाकायदा जो तरीका होता है लिखने का, सही ना, प्रॉपर पैटर्न को आपने फॉलो करना है। अगर आप लोग असाइनमेंट पेजेस पर लिख रहे हैं तो ये और भी अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अगर रफ़ नोटबुक्स पर लिख रहे हैं तो आपने वहाँ पर भी बाकायदा हेडिंग वगैरह दे के लाइन्स लगाकर साफ काम करना है। ठीक है, अब आपने ये करना है कि इन सारे वर्ड्स के आपने 3-3 सिनोनिम्स सर्च करके अपने पास लिखने हैं एज एन असाइनमेंट। और ये आज इस लेक्चर में जितने भी मैंने आपको असाइनमेंट दिए हैं वो सब आपने नेक्स्ट क्लास में मुझे उनकी पिक्चर आपने इनबॉक्स करनी है। ठीक है, ऊपर डेट भी लिखनी है और अपना नेम भी लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम फाइंड आउट करेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।